Hello everyone, welcome to my channel Online Exam and today will be the discuss of coding decoding type thought हमारा चल रहा है ये। तो टाइप फर्स्ट में लेटर कोडिंग एंड टाइप सेकंड में नंबर कोडिंग एंड टाइप थर्ड में वर्ड कोडिंग। तो तीनों में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको कोई से एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि जो है क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में कि किसी सांकेतिक भाषा में 274 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है डस्ट द कारपेट एंड 234 का अर्थ है रोल रेड कारपेट। तो उसी कोड में आपको क्या बताना है कि रोल का कोड क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अच्छे से केयरफुली रीड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको आफ्टर दैट कि हम जिन फॉर्म में लिखा है उसको हम नंबरिंग कर देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। Equation first and then after that equation second and after that this is equation third. Okay? Now तो हम क्या क्या तीनों इक्वेशन को नाम देने के बाद क्या करते हैं, इनको कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं तीनों इक्वेशन को। जो भी पूछा था इनको क्या 274 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है डस्ट द कारपेट एंड 234 का अर्थ है रोल रेड कारपेट। ठीक है, तो उसी कोड में आपको रोल का कोड बताने का कोड क्या आएगा ना, कोड है कोड है ना। तो रोल का कोड बताना है आपको, इस फॉर्म में डिजिट फॉर्म में बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि तीनों को कंपेयर करते हैं, तीनों इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड चेक करते हैं कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन चीज ढूंढते हैं कि 274 256 234 देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है। तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन तो आ ही रहा होगा, है ना। स्प्रेड रेड कारपेट, डस्ट द कारपेट, रोल रेड कारपेट, कारपेट 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 सब में कॉमन आ रहा है कारपेट, है ना। तो क्या आ गया कारपेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे रोल की जगह आपसे कारपेट का पूछा होता तो क्या आ जाता, रोल कारपेट का क्या कोड आ गया पर 2 आ गया ना। अगर आपसे कारपेट का पूछा होता तो क्या आ जाता 2 आ जाता। ओके, लेकिन पूछा क्या है इन्होंने, रोल का पूछा है। तो अभी हम रोल पे पहुंचे नहीं, अब हम कारपेट पहुंचे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया भाई, एक क्वेश्चन हम रोल पे पूछ लिया। मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन मान लीजिए किसी दूसरे टर्म में आ रहा है, दूसरे पैटर्न में आ रहा है, तो क्या आप पूछ लेगा वहाँ पे कारपेट का पूछ लिया, है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को चेक किया, तीनों में क्या कॉमन हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट सेकंड को चेक करेंगे, एक बार सेकंड थर्ड को चेक करेंगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे, जब तक कि हमारा आंसर नहीं मिल जाता। आंसर ऐसे एक बार चेक करने पे मिल जाता है। ओके, तो हम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं। क्या 7 4 है, 5 6 है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 4 नहीं आ रहा कुछ भी। हम तो कहते हैं सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। 5 6 है, 3 4 है, 5 6 3 4 इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें भी नहीं आ रहा है। 5 6 से 3 4 है, इनको दोनों। अब हम क्या फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट देखिए 7 4 है, 3 4 है, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है आपका 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका रेड कॉमन आ रहा है, रेड। तो 4 का क्या आ गया आपका, 4 का क्या रेड। अगर मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्या रेड का कोड क्या होगा, रेड का कोड आएगा 4, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, रोल का पूछ रखा है ना, रेड का 4 आ गया। अब तक हमें क्या करना है, रोल का फाइन कर देखिए, रेड हो चुका, कारपेट हो चुका, रोल का कितना बचा यहाँ पे 3। तो रोल का देखिए अपने यहाँ हो गया ना, रोल का कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई क्या हुआ, देखिए 2 निकाल लिया, 4 निकलेगा, बचा कितना 3। यहाँ पे क्या बचा, रोल पूछा है, रोल है, रेड है, कारपेट है, रेड भी हो चुका, कारपेट हो चुका, तो बचा कितना रोल है। तो रोल का क्या हो गया 3 हो गया, है ना। तो रोल का क्या हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे स्प्रेड का पूछ लेता तो किसका पूछता, स्प्रेड का पूछता, तो स्प्रेड का कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हमने कितना, एक हमने कारपेट का पूछ लिया, यहाँ पे रोल का पूछा था, कारपेट का 2 आ गया, रेड का 4 आ गया, स्प्रेड का 7 आ गया। अगर यहाँ पे डस्ट का पूछा होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी। क्या डस्ट का पूछा होता तो यहाँ पे ऑप्शन में हम नहीं कर पाते यहाँ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे चेंज होता तो हम उसको कर पाते। क्या है यहाँ पे डस्ट द, क्या हम इसको 5 6 है, या तो 5 डस्ट हो सकता है, या फिर 5 दा हो सकता है, या 6 डस्ट हो सकता है, या फिर 6 दा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, फाइंड नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा डेटा आप आता है, ये नॉन डिटरमाइन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो चुका है, रोल फाइंड किया था, रोल का
ऑप्शन नंबर 3 सी आ चुका है। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन छुपाए नहीं छुपाए भाई, 4 क्वेश्चन तो हमने फाइंड कर लिया, एक यहाँ डस्ट वाले नो डिटरमाइन, मतलब एक क्वेश्चन से आपने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। यस और नो भाई, मान लीजिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम रोड पर फाइंड हो तो नहीं, अपने आप को सीमित नहीं करना, आपको उनको एक्सटेंड बनाना है। ठीक है, कि एक क्वेश्चन पूछा है तो उससे सोचे और क्या पूछ सकते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर रोल ना पूछ के कुछ और कारपेट पूछ लिया, फिर स्प्रेड पूछ लिया, फिर डस्ट पूछ लिया, फिर दाग पूछ लिया, तो हम उसको जवाब कर पाते हैं या नहीं, अपने आप को ये चेक करें। ठीक है, कभी भी आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो या रीजनिंग कर रहे हो तो सोचो कि इसको और क्या, एग्जामिनर के माइंड से खेलना सीखो। कुल मिला के बात यह है कि एग्जामिनर इसको और किस तरह से बना सकता है और इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछ सकता है और ये किस तरह से आ सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि उसको मतलब क्वेश्चन पर सॉल्यूशन दोनों चीज ही अपने को पास होना चाहिए। राइट, ये सुनो भाई, क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी तो हमारे पास हो। यस, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा या कुछ और डाउट है तो मैं कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हमारे बहुत क्वेश्चन हो चुका है ये, तो इस क्वेश्चन से मान लीजिए 15-20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये 25वां क्वेश्चन है आपका। देखिए इस क्वेश्चन में जो है हम मान लीजिए इसमें कई सारे कर सकते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 256 का अर्थ है सी इज डीप एंड 698 का अर्थ है सी बुक्स ब्लू। ओके, तो फाइंड करना है आपको, डी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, स्काई फाइंड करना है, ब्लू फाइंड करना है और बुक्स फाइंड करना है। इतनी सारी चीजें फाइंड करना है। ठीक है, तो घबराने की और डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बहुत इजी, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम इसको कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम। भाई क्वेश्चन को हमने रीड किया, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने लिख लिया इसको इस फॉर्म में। सेकंड स्टेप क्या है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। फाइन, हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को कंपेयर करते हैं, फिर दो इक्वेशन लिखो कंपेयर करेंगे जिसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या क्या तीनों का हम फाइंड करते हैं, तीनों को हम कंपेरिजन करें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तो क्या देते हैं 4 8 1 2 5 6 6 9 8। अगर तीनों में तो कुछ सेम आ रहा है क्या, 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 8 नहीं है। भाई तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना। भाई तीनों में कभी अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें तीनों में कॉमन आ जाता था, लेकिन यहाँ पे तीनों में तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व करना होगा। ओके, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 4 8 1 है, 2 5 6 है, 4 8 1 2 5 6, यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे नहीं है। भाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो कैंसिल हो गया, इक्वेशन सेकंड थर्ड को चेक करते हैं, 2 5 6 है, 6 9 8 है। भाई यहाँ तो आ रहा है, देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, 6 है, 6 है, यहाँ पे क्या है आपका 6 है, दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए सी आपका कॉमन आ रहा है ना। भाई इस बार हम ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, डिजाइन में क्या ट्रायंगल। देखिए 6 है, अगर हम यहाँ से पूछे आपसे कि सी का क्या होगा, सी का क्या होगा कोड, तो सी का कोड क्या होगा आपका 6 होगा। फाइंड क्या करना है हमें, सी का कोड क्या होगा आपका 6 होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे डी फाइंड करना है। ओके, देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दोनों को हमने कंपैरिजन किया, देखा कि 6 कॉमन आ रहा है, 6 का कोड क्या है कि यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, इट मीन्स सी का कॉमन हो गया आपका 6। फाइन, अब हम क्या करेंगे थर्ड, क्योंकि सेकंड फर्स्ट सेकंड तो कर चुके हैं, सेकंड थर्ड हो चुका है, तो फर्स्ट और थर्ड करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को चेक कीजिए, क्या 4 8 1 है, 6 9 8 है, तो यहाँ पे क्या है कि 8 देखिए 8 यहाँ भी आ रहा है और 8 यहाँ भी आ रहा है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर हम चेक करें तो 8 आपका इक्वेशन फर्स्ट में भी आ रहा है, 8 आपका इक्वेशन इसमें थर्ड में भी आ रहा है। ओके, ठीक है, तो 8 में आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या चेक सेम आ रहा है, ब्लू देखिए ब्लू क्या है, दोनों में सेम कॉमन आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड में कौन कंपेयर कर रहे हैं ना, तो भाई कंपैरिजन करने पे 8 तो आ रहा है डिजिट में और वर्ड में क्या आ रहा है आपको ब्लू,
दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा आपका ब्लू। अगर ब्लू का पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, ब्लू का आपका 8 हो गया। ब्लू क्या हो गया आपका 8 होगा। ब्लू का अगर कोई कोड पूछा तो क्या आएगा, ब्लू का 8। ब्लू का कोड क्या आ गया आपका 8 आ गया है ना, ब्लू का 8 आ गया। अब बचा क्या है यहाँ पे बुक्स। अब देखिए बुक्स का कोड क्या है, अगर आपसे पूछ जाए बुक्स का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए इक्वेशन नंबर 3 से बुक्स क्या हो गया आपका, बुक्स क्या हो गया आपका 9। बुक्स का क्या हो गया आपका 9 कोड। ओके, बुक्स का क्या हो गया आपका 9। ठीक है, और बताइए और क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, कुछ कॉमन है यहाँ पे नहीं है। तो क्या फाइंड करना, मतलब सी फाइंड करना था, ब्लू फाइंड करना था, बुक्स फाइंड करना था। ओके, तो सी के लिए देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यस और नो। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फाइंड करें स्काई अगर हम फाइंड करें तो क्या स्काई हम फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना फाइंड। भाई स्काई में क्या डेटा अपर्याप्त है, स्काई में देखिए 4 1 है, स्काई इज यहाँ पे इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे है ना। तो लेकिन हम देखिए इज अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूँ तो इज कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे इज कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है 2 5 6 है, 4 8 1 है, लेकिन ये डिजिट में कॉमन नहीं आ रहा। तो इसमें भी क्या हम इसको भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे ना। तो स्काई के लिए हम डेटा अपर्याप्त है, इसके लिए भी यहाँ पे क्या है डेटा अपर्याप्त है, यस और नो। अब देखिए डीप की बात करते हैं हम। डीप की अगर हम बात करें तो डीप को भी हम क्या फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे डीप को फाइंड है ना। तो ऑलमोस्ट देखिए हमने एक क्वेश्चन से हमारे मेरा क्या माना है कि एक क्वेश्चन जब लो तो उसको क्या क्या हो सकता है, किस किस कौन से पहलू, हर एक पहलू से देखो। यानी कि हमसे सी का पूछा तो हम सी पे नहीं हम सी भी तो पाएंगे ना, जरूरी नहीं हम सी का सॉल्व क्या रख दिया, नहीं। अगर हम पढ़ रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं कि भाई टाइम नहीं है बस टिक मार करो, तो उस टाइम से बस हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो पूछा है उसका जवाब देना है बस, है ना। तो अभी तो हम सीख रहे हैं कि बेसिक हमारा कंसेप्ट है, किस तरह से हम उसको कंपेयर करेंगे, किस तरह से किस किस एंगल्स देखेंगे, है ना, क्या हो सकता है। यदि एक चीज पूछा दूसरा चीज कैसे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो जरूरी 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करें। भाई एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन बना रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर यहाँ पे स्काई के पूछा तो स्काई का डेटा अपर्याप्त है, इसका डेटा अपर्याप्त है ना। तो भाई एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्या प्रैक्टिस लेवल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे सी का पूछा है ब्लू का पूछा तो यहीं पे आप फिक्स हो जाओ, जी नहीं। और सोचो कि इस क्वेश्चन में और ये एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है ये, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन चेंज होता रहेगा अपना, है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर सही लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप थर्ड, तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो टाइप फर्स्ट में हम लेकर आए थे क्या लेटर्स से लेकर कोडिंग डिकोडिंग, और टाइप सेकेंड में लेकर आए थे नंबर्स रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग। तो अब हमारा आगे कौन सा रीजनिंग का ये पार्ट, वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। इसके बाद हम लेके आएंगे मिक्स कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, वर्ड में मीन्स क्या, जब हमने लेटर्स प्लस नंबर दोनों ही कर चुके हैं तो वर्ड बहुत इजी है। जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया तो इसमें तो सारे मिक्स का था, वर्ड था, ग्रुप कोडिंग डिकोडिंग था, तो सब ने उसको एक्सप्लेन किया था। सबसे इजी टॉपिक है ये, इसमें कुछ नहीं करना होता कि इससे थोड़ी सा अगर मैं कहूँ तो डिफिकल्ट है आपका लेटर्स में और नंबर्स में। नंबर्स भी इजी है, लेटर्स थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, उसमें लॉजिक फाइंड करना पड़ता है, उसकी लॉजिक क्या लगा रखा है। लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है कि चेक करना है आपको कि क्या क्या सेम है, उसको सर्कल किया, जिसका कुछ नहीं हो तो उसको टिक कर दे, वही हो गया हमारा आंसर। तो बहुत ईजी है। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अपना डिस्कस करते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा क्या कि वर्ड कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड देखिए क्या है, वर्ड दे रखा है। आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आता ही आता है। देखिए कोई सा एग्जाम दे रहे हैं तो या आप बैंक का दे रहे हैं, आरआरबी दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, या एनटीपीसी के एसएससी का दे रहे हैं, सीजीएल का दे रहे हैं, ये यूपीएससी का ही क्यों ना दे रहे हैं ना। कि हर एक एग्जाम में हमें रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ईजी भी है। बस हवा बना रखा है कि डिकोडिंग बहुत हार्ड है। हार्ड कब लगता है, जब हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है, जब हम किस चीज को करना शुरू ही नहीं करते। जब आप करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है ना। तो आई होप सो कि इस देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा और इजी लगने लगेगा। क्या कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत कहते हैं कि बउआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है।
कुछ देखिए क्वेश्चन किस तरह का आएगा आपकी, तो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है क्योंकि ये लेंथी होता है, लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, तो मैंने लिखा नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है इसको। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि यदि किसी कोड में रोज आर रेड है ना, किसी कोड में रोज आर रेड को 506 लिखा जाता है और वायलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा गया है और ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया, तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है? क्या पूछा गया यहाँ पे, कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है? तो फ्यू हमारे पास नहीं है, फ्यू का पूछ रखा है इन्होंने कि कौन सा अंक जो है ये क्या हमारा अंक ही तो है, ये अंक है, कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है। देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम मान लीजिए यहाँ पे फ्यू का पूछ लिया, इसी क्वेश्चन वायलेट्स का पूछ लेते या रोज का पूछ लेते या आर का पूछ लेते या रेड का पूछ लेते, ब्लू का पूछ लेता, किसी चीज का पूछ लेते, तो हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे कि मान लीजिए कि अभी तो फ्यू हो, मतलब कहीं और कुछ भी और पूछ लिया तो हम उसको जवाब देने वाले हो सकते हैं ना। इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हम कई लेवल पे प्रैक्टिस कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको निकल सकता है ना। जब फ्यू ना पूछ के किसी चीज को पूछ ले या किसी इसी में रोज की जगह रोज आर ब्लू पूछ लेता, रोज आर फ्यू पूछ लेता है ना, रोज वायलेट्स फ्यू आर फ्यू पूछ लेता, तो बहुत सारे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में से। बस हमें देखना क्या है कि क्वेश्चन कितना समझ में आएगा, बस निकालना है आपको। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से फाइंड करें, देखिए इसमें क्या हमने इक्वेशन दे दिया, रोज आर रेड 506 जो दे रखा है कि ये क्या है, कोड है, ये इसका डिकोड है। ये वायलेट्स आर ब्लू ये कोड है, इसको डिकोड कर रखा है। ब्लू एंड रेड आर फ्यू 31405 दे रखा है, फाइन। तो आप इन्होंने क्या किया, इस तरह से दे रखा है ना। अब आपका बस फ्यू का पूछ लिया क्या आएगा। सबसे पहली बात क्या करता है, हमने सारे इक्वेशन बना लिए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन लिखिए ना लिखिए बात बराबर, कोई जरूरत नहीं कि मस्ट को लिखना ही लिखना है, आपकी मर्जी है, लिखना तो गुड, नहीं लिखना तो भी सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तो पहले हम एक लेते हैं इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को हम लेके बात करते हैं, क्या रोज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू। देखिए फर्स्ट में भी आर आ रहा है और सेकंड में भी आर आ रहा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में भी आर आ रहा है और सेकंड में भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना। इसको हम क्या कर लिए, अलग से बॉक्स बना दिए। देखिए अब इसमें डिजिट में ये भी सेम हो रहा होगा है ना। देखिए 506195 इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको 5 आ रहा है, फाइन, क्या आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। इट मीन इसका दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज को हमें हटाना निकालना पड़ता है। देखिए क्या है, इसमें दोनों में कॉमन क्या था, आर था कॉमन, यहाँ पे क्या था 5 था कॉमन। तो हमने क्या किया, इसको कोई भी शेप दे सकते हैं आपके, मैंने सर्कल कर लीजिए, इस तरह से क्लाउड बना लिया या इस तरह से बना लिया, कुछ भी शेप दे दिया, ठीक है। ये है हम डिफरेंट देंगे ताकि हम क्या पहचानने में इजी हो, है ना। तो हमने क्या किया, रोज दोनों को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या सेम आया, आर। यहाँ पे आर की कोड क्या है 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे पूछा जाता है कि आर का कोड बताइए, है ना, ठीक है, आपको तो फाइंड करना हो तो आर का कोड क्या आ जाएगा, आपको 5 आ जाएगा, फाइन। अब देखिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड कर लिए, सेकंड थर्ड कर लेते हैं। वायलेट्स आर ब्लू, ब्लू एंड रेड आर फ्यू। देखिए ब्लू आपका, देखिए ब्लू आपका यहाँ भी है, और अब देखिए आर तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में बात करूँ तो आर, देखिए आर यहाँ पे भी आ रहा है, तो आर यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन में क्या हो गया, हमको 5 आ गया कॉमन। अब देखिए थर्ड और सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि वायलेट्स आर ब्लू, ब्लू एंड रेड आर फ्यू। देखिए ब्लू आपका ये क्या है, ब्लू आपका यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। फर्स्ट में तो नहीं है, रोज आर रेड है, तो वायलेट्स आर ब्लू और ब्लू एंड रेड आर फ्यू। तो क्या आ रहा है आपका, थर्ड में आया ब्लू और सेकंड में आया ब्लू, तो ये हमारा होगा वर्ड का। अब हम क्या करते हैं, डिजिट देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। 195 का 3140 है, तो यहाँ पे 9 है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये क्या आ गया आपका 1 में सर्कल कर लिया हमने और इसमें 3 में 1 में सर्कल कर लिया। इट मीन के दोनों सेकंड और थर्ड इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है आपका, कि यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे 1। इट मीन अगर मान लीजिए ब्लू का कोड पूछा जाता तो क्या बता दिया, ब्लू का कोड हो गया आपको 1, फाइन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फ्यू का। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, रेड, ये रेड है ना, तो इसमें देखिए सेकंड थर्ड में और सेकंड में रेड कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है 0, इसमें क्या आ गया आपका 0 आ गया, नहीं
जीरो। रेड का अगर कोई पूछा था तो रेड का क्या कोड आएगा, तो रेड का कोड क्या आएगा, जीरो आ गया आपका। आर का कोड आपका 5 हो गया, और ब्लू का कोड क्या आ गया आपका 1 हो गया, है ना। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया हमसे, फ्यू। फ्यू तो और कहीं है नहीं, तो एंड और फ्यू है। एंड क्या है 3, या देखिए एंड बचा है हमारा, और क्या बचा हमारा, फ्यू है। फ्यू है तो इसका क्या होगा, या तो 3 होगा या 4 होगा। एंड 3 का भी हो सकता है और फ्यू 4 का हो सकता है, या फिर एंड जो है 4 का हो सकता है, या फिर फ्यू जो है हमारा 3 हो सकता है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी। क्योंकि कुछ भी हम फाइंड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे फ्यू का पूछा है इन्होंने, फ्यू का पूछा है, तो फ्यू का या तो फ्यू 3 हो सकता है, या फ्यू जो है 4 हो सकता है, एंड भी 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। लेकिन हम बिल्कुल पक्का नहीं बता सकते हैं कि एंड 3 है या फ्यू 3 है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, देखिए मालूम नहीं किया जा सकता, नॉट डिटरमाइन, ओके, डिटरमाइन भी नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि क्वेश्चन रखा फाइंड करना में ग्रीष्मकाल। ठीक है, क्या क्वेश्चन रखा, PIC VIC NIC दे रखा है, शीतकाल ठंडा है। 2 BIC RE ग्रीष्मकाल गर्म है। RETHO VIC रातें गर्म है। ठीक है, तो जो है ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, पहले बात तो ये कि किसी भाषा में PIC VIC NIC का अर्थ है कि क्या है, अर्थ है शीतकाल ठंडा है, और क्या है 2 VIC RE का अर्थ है क्या, ग्रीष्मकाल गर्म है, और RETHO VIC का अर्थ है क्या कि रातें गर्म है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड कीजिए कि ग्रीष्मकाल है ना, ग्रीष्मकाल के पूर्ण शब्द में किस प्रकार आप लिखेंगे, है ना। कि ग्रीष्मकाल को आप इसी भाषा में पूर्ण शब्द बोला जाता है, तो इस किस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में PIC VIC NIC को हम शीतकाल ठंडा है लिख सकते हैं। उसी भाषा में 2 VIC RE को ग्रीष्मकाल गर्म है, और क्या कहते हैं RETHO VIC रातें गर्म है। तो उसे पूर्व भाषा में आपको ग्रीष्मकाल का पूछ सकता है क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में फिक्स नहीं रहना है हमें, क्वेश्चन में क्या करना है, पूछा इन्होंने ग्रीष्मकाल का है, तो हमें अगर मान लीजिए गर्म का पूछ ले तो भी हम बता सके, शीतकाल का पूछ ले तो भी बता सके, ठंडा का पूछ ले तो भी बता सकते हैं। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर क्या पूछो, शीतकाल रातें ठंडा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम इसलिए प्रैक्टिस करेंगे क्या कि क्वेश्चन को आप देखते ही, मतलब कि जो फिक्स नहीं होना, रखना नहीं क्वेश्चन को, फिक्स नहीं होगा कि अगर हमने ग्रीष्मकाल पूछा है तो ग्रीष्मकाल जाके हम सीमित रहेंगे, नहीं। क्वेश्चन को मान लीजिए एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकता है ना। जो बुक से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं पढ़ी हूँ, उसमें तो एक ही क्वेश्चन है, 3-4 पूछ लिया, कभी इसी से शीतकाल पूछ लिया, या ठंडा पूछ लिया, अभी ग्रीष्मकाल है, या फिर रात गर्म है, या गर्म पूछ लिया, गर्म का कोड क्या होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें फिक्स नहीं रहना। ओके, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो दे रखा है क्या, PIC VIC NIC। हमें क्या करना है इसमें, हमने इसको क्या कहते हैं, इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, एंड देन इक्वेशन थर्ड। हमने क्या कर दिया, तीनों नंबर को इक्वेशन मान दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन चेक करते हैं। हम चेक द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज, देखिए PIC VIC NIC, यहाँ क्या है VIC RE। देखिए इसमें VIC है, यहाँ पे VIC है। इसमें क्या है, इसमें देखिए शीतकाल ठंडा है, ग्रीष्मकाल गर्म है। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए तो है दोनों में, लेकिन यहाँ पे VIC। देखिए अगर हम तीनों इक्वेशन को चेक करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, तीनों को चेक करते हैं। देखिए तीनों में क्या है आपका, है कॉमन है ना। यहाँ भी है आ रहा है आपका, यहाँ भी है आ रहा है, और यहाँ भी है आ रहा है, तीनों में कॉमन है। यहाँ पर देखिए VIC कॉमन है, VIC क्या हो रहा है, VIC क्या हो रहा है आपका, तीनों में कॉमन आ रहा है ना। तो अगर मैं बताऊं कि VIC, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपसे पूछा जाए VIC का क्या आएगा, तो VIC का कोड होगा आपका है। ठीक है, VIC का कोड क्या होगा आपका है। एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक क्वेश्चन आपका ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट देखिए अब क्या कॉमन है, देखिए अगर हम दोनों को चेक करते हैं, तो यहाँ PIC NIC 2 RE, तो यहाँ पे कॉमन नहीं है कुछ भी। इन दोनों को चेक करते हैं RE। ठीक है, यहाँ देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड दोनों में देखते हैं। देखिए इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड में RE क्या आ रहा है आपको, कॉमन आ रहा है, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं है। तो इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम देख सकते हैं RE। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपका, गर्म कॉमन आ रहा है। गर्म जो है आपका क्या, इक्वेशन सेकेंड में भी है और इक्वेशन थर्ड में है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि RE का कोड क्या होगा बताइए, RE का कोड हो जाएगा आपका गर्म।
अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरम का कोड क्या होगा, गरम का किस प्रकार कोड भाषा में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर का हम गरम लिखेंगे। और वीआईसी को पूछा जाता है यहाँ पे है का कोड क्या होगा, तो वीआईसी होगा। अगर आप इंग्लिश में करें तो इंग्लिश में पूछ रहे हैं, हिंदी में करते बस समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन गरम का पूछना है तो आर हो गया, है का पूछना तो वीआईसी हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इन्होंने, ग्रीष्मकाल। देखिए ग्रीष्मकाल ये रहा आपका, और ग्रीष्मकाल क्या है, 2 है ना। यहाँ देखिए वीआईसी आदि दोनों मिल चुका है, यहाँ पे 2 है। जो बचा हुआ है यहाँ पे गर्म है, दोनों निकल चुका है, बचा क्या है, ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका ग्रीष्मकाल का, ग्रीष्मकाल का कोड क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। ग्रीष्मकाल क्या आ गया आपका, 2 आ गया। अब इसी में पूछ लीजिए, अगर और क्या पूछते, अगर मान लीजिए यहाँ पे राते पूछते, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे राते पूछते तो राते तो क्या हो जाता है, ग्रीष्मकाल का तो हो गया, वीआईसी का हो गया है ना, वीआईसी का हो गया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ग्रीष्मकाल पूछ रहा, क्या है, ग्रीष्मकाल 2 हो गया, 2 कोड। अगर यहाँ पे राते का पूछता है, यहाँ पे राते, तो राते का क्या हो गया आपका, राते का क्या कोड है, यहाँ क्या बचा है, THO, तो क्या हो गया कोड, THO। तो राते का क्या हो जाता है आपका, THO। वीआईसी का क्या था हमारा, वीआईसी, देखिए वीआईसी अगर पूछता, अगर है का पूछ रहे, हिंदी में पूछ रहे हैं ना, है का पूछेगा तो वीआईसी हो गया आपका, ठीक है। और क्या पूछा था हमने, गरम निकाला था ना, गरम। अगर गरम को पूछा कूट भाषा में, गरम को क्या कूट होगा, तो RE हो जाएगा, नहीं RE हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूछ, मान लीजिए यहाँ पे शीतकाल का पूछ लेता, तो शीतकाल का क्या हम फाइंड कर पाएंगे, शीतकाल देखिए, शीतकाल ठंडा है, तो यहाँ पे कोई और तो ठंडा है नहीं, शीतकाल वीआईसी NIC, शीतकाल ठंडा है, तो शीतकाल ठंडा है का क्या होगा, यहाँ पे कोड नहीं निकल पाएगा। तो ऑप्शन अगर वहाँ पे अपर्याप्त होगा तो वहाँ पे आप लिख सकते कि नहीं हल किया जा सकता वहाँ पे, क्योंकि देखिए PIC NIC है, तो PIC या तो शीतकाल हो सकता है, या PIC ठंडा हो सकता है, NIC शीतकाल भी हो सकता है, या फिर NIC ठंडा हो सकता है। तो यहाँ पे हम नॉट डिटरमाइन कर देते हैं, अपर्याप्त तो बोल सकते हैं, या फिर फाइंड नहीं किया जा सकता है ना, पर्याप्त नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। अगर किस केस में शीतकाल का पूछ लेता या फिर ठंडा का पूछ लेता है ना। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें यही था ना रीजन, कि एक पूछे 2 या तो ये हो सकता है, या फिर NIC इसका हो सकता है, या फिर VIC इसका हो सकता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नहीं किया जा सकता है। तो हमसे पूछा गया था ग्रीष्मकाल का बताओ, तो ग्रीष्मकाल को क्या 2 कोड निकले, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, ओके। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड वेल। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि राम इज पुअर का दे रखा है TIMINO, दैट इज होम PINO, नो बी, माई होम को टू बी दे रखा है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम इज पुअर का अर्थ है TIMINO, और दैट इज होम का अर्थ है PINOB, एंड माई होम का अर्थ है टू बी, तो उसी भाषा में आपको क्या बताना है, दैट का कोड क्या होगा, ठीक है। दैट का कोड पूछा है कि क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन दैट का पूछ सकता है, अब तो हम फाइंड करेंगे दैट का। मान लीजिए पुअर का पूछ ले तो भी हम बता सकते हैं कि पुअर का कोड क्या होगा, या फिर राम इज होम, राम माई होम, तो कुछ भी बना सकते थे हम, सबका कोड एक एक वर्ड का कोड हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है, तो जितने भी मान लीजिए हम 3 इक्वेशन हो, 4 हो, 5 हो, जितने का अर्थ हो, उसको क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में पहली बात तो लिखना होता है। आपके फॉर्म में किस तरह से, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम इज पुअर का अर्थ है TIMINO ना, दैट इज होम का अर्थ है, इस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म में होता है, तो उसको छांट के पहले आप इस तरह से लिखिए, और इसको हमने एक इक्वेशन नाम देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। 3 इक्वेशन हो तो 3 दे दी, मान लीजिए 4 होता तो 4 दे देते, 5 होता तो 5 दे देते। ये क्या होता है, मतलब एक स्टेप होता है, क्वेश्चन को पढ़ गया उसको पहले लिखने का तरीका आने चाहिए। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अच्छे से पढ़ा, किस तरह से दे रखा था, उसको हमने फिर इस तरह से लिख लिया ताकि हमें करने में इजी हो, सहूलियत हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, जब हम वर्ड की बात करते हैं तो बहुत इजी है, पहले हम पहला दूसरा चेक करते हैं, फिर दूसरा तीसरा चेक करते हैं, तीनों का चेक करते हैं, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन चीज निकालते हैं। देखिए राम इज पुअर, दैट इज पुअर, होम माई होम, इसमें क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इसमें इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहाँ पे इज आ रहा है कॉमन, है ना, और यहाँ पर देखिए नो कॉमन आ रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पे सर्कल कर देते हैं, ठीक है,
क्या आ गया इन दोनों में, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने कंपेयर किया तो क्या है, यहाँ पे वर्ड में इज कॉमन है, यहाँ पे नो कॉमन है। अगर मान लीजिए यहाँ दैट की जगह आपसे पूछा जाता है इसका क्या कोड होगा, है ना, इसका कोड बताइए, तो इसका कोड आप क्या बता देते दोस्तों, इसका कोड आ जाता आपका 9, ठीक है। इसका कोड क्या हो जाता, नो, 9 नो, NO नो। इसका कोड अगर यहाँ दैट की जगह आपसे इसका कोड पूछा जाता है तो इसका कोड क्या बताती आप, नो। ओके, तो फाइन। अब हम क्या करते हैं कि पहला दूसरा चेक किया, तीनों का चेक किया, तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन दोनों को चेक करते हैं, सेकंड एंड थर्ड दोनों को हम चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। इन दोनों में देखिए क्या होम आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका, होम आ रहा है। होम दोनों क्या सेम है ना, होम वर्ड में सेम है तो इट मीन यहाँ पे कुछ ना कुछ सेम होगा। बी, यहाँ पर देखिए बी क्या आ रहा है आपका, सेम हो रहा है ना, बी क्या आ गया, सेम हो गया। तो यहाँ पे अब अगर मान लीजिए होम का कोड क्या हो जाएगा, इसका तो नो हो गया, होम का क्या हो गया हमारा, अगर मान लीजिए होम का पूछता तो क्या आ जाता आपका कोड, बी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक चीज पूछा तो उसी पे हम अपने माइंड फोकस रखेंगे, उसी को अपने नजर रखेंगे, नहीं। क्वेश्चन को देखिए, अगर मान लीजिए इस दैट की जगह पे आपसे होम पूछा जाता है तो भी आप फाइंड कर सकते हैं, इज पूछा जाता तो भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ दैट पूछा है, फाइन। अब क्या दैट पूछा, देखिए दैट, देखिए इस सेकंड इक्वेशन देखिए दैट इज होम, तो इज भी हो गया हमारा, होम भी हो गया, दैट का बचा क्या है, PI, यहाँ पे तो नो बी कंप्लीट है, तो दैट का क्या हो गया, देखिए THAT, दैट का क्या निकला है, PI। तो फाइंड क्या करना था हमें, दैट फाइंड करना था ना, दैट का कोड बताना था आपको, दैट का कोड क्या आएगा, तो दैट का कोड क्या आएगा, PI। तो PI देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, PI आपका, ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, सही हो गया नहीं होगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में PI आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता, माई, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, माई पूछा जाता, माई का क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, यस और नो। देखिए माई होम, 2 बी तो ऑलमोस्ट होम का पार्ट है, तो बचा क्या, माई का कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाए। देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, है ना, तो एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन फाइंड कर लिए, ठीक है। तो और हम चेक करते हैं क्या है कि राम पुअर, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था एक कि इसको हल नहीं किया जा सकता, है ना, किस टाइप का क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे राम पूछ लेगा या पुअर पूछ लेता तो इस केस में क्या आप फाइंड कर पाएंगे, अगर हाँ तो मुझे कमेंट कीजिए, ओके। तो देखिए मैं थोड़ा बता देती हूँ कि राम इज पुअर, तो राम, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या, राम फाइंड करना, क्या बात करना है, राम को बताना है आपको, राम का कोड क्या आएगा या फिर पुअर का कोड क्या आएगा, है ना। तो राम का कोड क्या है, राम का या तो TI हो सकता है या फिर राम का MI हो सकता है, राइट। या पुअर का पूछा जाएगा तो पुअर का TI हो सकता है या फिर पुअर का MI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में क्या मतलब राम पूछ ले या फिर आपसे पुअर का पूछ ले, इन दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं कि फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में आपसे राम का क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर पुअर से पूछ लिया जाए तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा फिर कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना, नॉट डिटरमाइंड, या फिर सॉल्व नहीं कर सकते, या फिर ये भी हो सकता है राम का TI हो सकता है या फिर राम का MI हो सकता है या फिर पुअर का TI हो सकता है या पुअर का MI हो सकता है, डेटा अपर्याप्त, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो वो आप गिवन होगा। और देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो बहुत इजी होता है, क्वेश्चन को देखते कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को पेन उठाने की जरूरत भी नहीं होता, क्वेश्चन को देखते हैं क्या डेटा अपर्याप्त है। ये आपको कब आएगा, ये जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको क्वेश्चन को देखते क्या होगा कि डेटा अपर्याप्त वाला क्वेश्चन पैर में नहीं दिखेगा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शन को देखते कि भाई इस क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता, ओके। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वर्ड कोडिंग डिकोडिंग से है ये, कि क्या क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 को हम 1 2 3 का अर्थ है RP MP NO और 3 4 2 का अर्थ है NO RP MU, 4 5 2 का अर्थ है RP JP QM, तो उसी पूर्ण भाषा में आपको बताना है कि वर्ड का कोड क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से लैंग्वेज के फॉर्म में पूछा जाता है। क्या हमसे क्या पूछा गया, 1 का कोड पूछा है, इसका कोड पूछा है कि इसका कोड इसमें से क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिंपली इस फॉर्म में लिख लिया।
क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है एंड आफ्टर दैट राइट द सिंपल फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन फॉर्म में लिख ले, उनको दिया कि इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। अब हम क्या करना, नाउ राइट द, इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबरिंग कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन एंड देन सेकंड इक्वेशन एंड देन थर्ड इक्वेशन। हमने क्या किया, इक्वेशन को नाम दे दिया, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, हमें कंपैरिजन करना होता है, फाइन। क्या करते हैं, पहले हम तीनों को चेक करते हैं, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, फिर दो को चेक करो, इन आपस में चेक करो, इनको आपस में चेक करो, चेक करना होता है, बहुत ईजी है। देखिए अब हम क्या करते हैं, तीनों को चेक करते हैं, 1 2 3 3 4 2 4 5 2। देखिए 2 2 2, इट मीन्स क्या, तीनों इक्वेशन में आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो तीनों में क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। हम यहाँ पे इस बार बना देते हैं, ठीक है। तीनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तीनों इक्वेशन में चेक किया, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। अब इनमें चेक करते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, आरपी आरपी आरपी। इन तीनों में भी क्या आ रहा है, तो बहुत इजी है, नहीं बताइए, आरपी आरपी आरपी। तीनों में क्या कॉमन है, आरपी कॉमन है, फाइन। अब हमने चेक कर लिया इन तीनों इक्वेशन को। अब हम क्या, दो का इक्वेशन चेक करते हैं कि आपस में पहला दूसरा को, फिर दूसरा तीसरा को, फिर पहला तीसरा को, जब तक हमें फाइंड ना हो जाए। अब देखिए हम और हम पहला दूसरा को चेक करते, देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को चेक करते, देखिए 3, फर्स्ट में भी 3 है और सेकंड में भी 3 है। इसको हम सर्कल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सर्कल। तो इनमें क्या आ रहा है, नो। देखिए नो जो है आपका क्या है, फर्स्ट में भी नो आ रहा है और सेकंड में भी नो आ रहा है ना, सर्कल बना लिया। इट मीन्स क्या, देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया ना 2। अगर मान लीजिए 1 की जगह 2 आपसे पूछेगा 2 का कोड क्या आएगा, तो 2 का कोड क्या निकल गया हमारा, 2 का कोड आरपी। आरपी तीनों में कॉमन था ना, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। और मान लीजिए अगर आपसे 3 का कोड पूछ लेता है इन्होंने, है ना, 1 के बजाय 3 का पूछा होता तो हम 3 का क्या आ जाए, 3 का क्या आ गया हमारा, एनओ। 3 का कोड क्या आ गया आपका, एनओ आ गया, नो। 2 का कोड आरपी आ गया। हमसे क्या पूछा गया, 1 का कोड पूछा गया, तो 1 का कोड देखिए, 1 का देखिए 2 3 निकल चुका है, बचा कितना, एमपी। तो 1 का कोड क्या आ गया आपका, एमपी, है ना। इजी है, नहीं बताओ कि हमसे पूछा गया था 1 का कोड, हमने क्या किया 2। अगर मान लीजिए 1 की जगह पे 1 2 3 का कोड पूछ लेता है ना, तो हमने 2 का कोड निकाल लिया, 3 का कोड निकाल लिया, 1 का कोड निकाला। तो 1 का कोड में क्या आ गया, एमपी। एमपी देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो, ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया, एमपी आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में एमपी इज द करेक्ट आंसर। अगर अब देखिए और हम क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 3 हो गया, 4 का कोड पूछ लिया जाता है, यहाँ पे देखिए 4 का बचे कितना, 4। अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन से अगर देखेंगे तो कहते हैं क्वेश्चन रहता है, उसी क्वेश्चन से जब आप करेंगे ग्रुप वाले क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन से क्या है, आपको 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे उसमें होगा, एक ही क्वेश्चन से 4-5 पूछ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 का आंसर पूछा जाता, तो 4 का क्या आएगा, 4 का एमयू। 4 का कोड क्या हो जाएगा आपका, एमयू, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए 4 का, अगर देखिए 4 भी, इन दोनों का हमने चेक ही नहीं किया ना, क्योंकि देखिए एमयू नहीं एमयू नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा है ना, 4 यहाँ पर भी है, एमयू यहाँ है, लेकिन यहाँ पे एमयू नहीं है, तो यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं 5 देखते हैं, 5 या तो 4 5 में से, देखिए 4 में एमयू है, यहाँ पे एमयू है, लेकिन 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी जेपी है, क्यू है, 4 या तो जेपी हो सकता है, यहाँ पे एमयू है, यहाँ 5 है। तो ये इन्होंने क्वेश्चन इस तरह से बनाए नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए, जो हमसे पूछा गया था वो हमने फाइल कर लिया, ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, करेक्ट हो गया। पूछा गया था 1 का कोड पूछा गया था, हमने 2 का बता दिया, 3 का बता दिया, 4 का सोचा तो 4 का नॉट डिटरमाइन, ओके। तो 5 का भी नॉन डिटरमाइन, ठीक है। तो जो हमने पूछा था उससे हमने एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन कर लिए सॉल्व। यस और नो, इजी है नहीं, आई होप सो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, और इजी भी लगेगा। 2-4 क्वेश्चन करने के बाद कहेंगे हाँ, जिसका भी हुआ था डर था कि भाई ये बहुत हार्ड है, क्वेश्चन की तरह लेंथी है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से कोड करेंगे, सबसे इजी है ये। कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स थोड़ा नंबर तो है भी, लेकिन ये तो बहुत इजी है, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग, ओके। देखिए ऑलमोस्ट हमारे बहुत क्वेश्चन हो चुका है ये, तो इस क्वेश्चन से मान लीजिए 15-20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये 25वां क्वेश्चन है आपका। देखिए इस क्वेश्चन में जो है मान लीजिए इसमें कई सारे कर सकते हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए देखते क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू,
256 का अर्थ है सी इज डीप एंड 698 का अर्थ है सी बुक्स ब्लू। ओके, तो फाइंड करना है आपको, डीप फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, स्काई फाइंड करना है, ब्लू फाइंड करना है और बुक्स फाइंड करना है। इतनी सारी चीजें फाइंड करना है, ठीक है। तो घबराने की और डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बहुत इजी, बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हम इसको कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने काम। भाई क्वेश्चन को हमने रीड किया, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से लिख लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने लिख लिया इसको इस फॉर्म में। सेकंड स्टेप क्या है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दैट इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। फाइन, हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को कंपेयर करते हैं, फिर दो दो इक्वेशन लिखो कंपेयर करेंगे जिसको हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या कर तीनों को हम फाइंड करते हैं, तीनों को हम कंपेरिजन करें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो क्या देते हैं, 4 8 1 2 5 6 6 9 8। अगर तीनों में तो कुछ सेम आ रहा है क्या, 1 नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, 2 नहीं आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है लेकिन यहाँ 8 नहीं है। भाई तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन को लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना। भाई तीनों में कभी जो क्वेश्चन किया तो उसमें तीनों में कॉमन आ जाता था, लेकिन यहाँ पे तीनों में तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें 2 इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना होगा। ओके, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को चेक करते हैं क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 4 8 1 है, 2 5 6 है, 4 8 1 2 5 6, यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे नहीं है। भाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड तो कैंसिल हो गया। इक्वेशन सेकंड थर्ड को चेक करते हैं, 2 5 6 है, 6 9 8 है। भाई यहाँ तो आ रहा है, देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, 6 है, 6 है, यहाँ पे क्या है आपका 6 है, दोनों में 6 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए सी आपको कॉमन आ रहा है ना। भाई इस बार हम ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, डिजाइन में क्या ट्रायंगल। देखिए 6 है, अगर हम यहाँ से पूछे आपसे कि सी का क्या होगा, सी का क्या होगा कोड, तो सी का कोड क्या होगा आपका 6 होगा। फाइंड क्या करना है हमें, सी का कोड क्या होगा आपका 6 हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पे डी फाइंड करना है। ओके, देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दोनों को हमने कंपैरिजन किया, देखा कि 6 कॉमन आ रहा है, 6 का कोड क्या है कि यहाँ पे सी कॉमन आ रहा है, इट मीन्स सी का कॉमन हो गया आपका 6। फाइन, अब हम क्या करेंगे थर्ड, क्योंकि सेकंड फर्स्ट सेकंड तो कर चुके हैं, सेकंड थर्ड हो चुका है, तो फर्स्ट और थर्ड करेंगे। फर्स्ट और थर्ड को चेक कीजिए, क्या 4 8 1 है, 6 9 8 है, तो यहाँ पे क्या है 8 देखिए 8 यहाँ भी आ रहा है और 8 यहाँ भी आ रहा है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर हम चेक करें तो 8 आपका इक्वेशन फर्स्ट में भी आ रहा है, 8 आपका इक्वेशन इसमें थर्ड में भी आ रहा है। ओके, ठीक है, तो 8 में आ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या चेक सेम आ रहा है, ब्लू देखिए ब्लू क्या है, दोनों में सेम कॉमन आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थर्ड को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो भाई कंपैरिजन करने पे 8 तो आ रहा है डिजिट में और वर्ड में क्या आ रहा है आपको ब्लू दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो क्या है आपका ब्लू। अगर ब्लू का पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, ब्लू का आपका 8 हो गया, ब्लू क्या हो गया आपका 8 होगा। ब्लू का अगर कोई कोड पूछा तो क्या आएगा, ब्लू का 8, ब्लू का कोड क्या आ गया आपका 8 आ गया है ना, ब्लू का 8 आ गया। अब बचा क्या है यहाँ पे बुक्स। अब देखिए बुक्स का कोड क्या है, अगर आपसे पूछ जाए बुक्स का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड से बुक्स क्या हो गया आपका, बुक्स क्या हो गया आपका 9, बुक्स का क्या हो गया आपका 9 कोड। ओके, बुक्स का क्या हो गया आपका 9, ठीक है। और बताइए और क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे कुछ कॉमन है यहाँ पे नहीं है, तो क्या फाइंड करना है, तो सी फाइंड करना था, ब्लू फाइंड करना था, बुक्स फाइंड करना था। ओके, तो सी के लिए देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यस और नो, ठीक है। इसी तरह से अगर हम फाइंड करें स्काई अगर हम फाइंड करें तो क्या स्काई हम फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना फाइंड। भाई स्काई में क्या डेटा अपर्याप्त है, स्काई में देखिए 4 1 है, स्काई इज यहाँ पे इसको फाइंड नहीं कर पाएंगे है ना। तो लेकिन हम देखिए इज अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करूँ तो इज कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे इज कॉमन है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन आ रहा है 2 5 6 है, 4 8 1 है, लेकिन ये डिजिट में कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें भी क्या हम इसको भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे ना। तो स्काई के लिए हम डेटा अपर्याप्त है, इसके लिए भी यहाँ पे क्या है डेटा अपर्याप्त है, यस और नो। अब देखिए डीप की बात करते हैं हम,
डीप की अगर हम बात करें तो डीप को भी हम क्या फाइंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे डीप को फाइंड, है ना। तो ऑलमोस्ट देखिए हमने एक क्वेश्चन से हमारे मेरा क्या माना है कि एक क्वेश्चन जब लो तो उसको क्या क्या हो सकता है, किस किस कौन कौन से पहलू, हर एक वैल्यू से देखो। यानी कि हमसे सी का पूछा तो हम सी पे नहीं, हम सी भी हो पाएंगे ना। जरूरी हम सी पे सी का सॉल्व क्या रख दिया, नहीं। हम अभी हम पढ़ रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में थोड़ी नहीं बैठे हैं कि भाई टाइम नहीं है बस टिक मार करो, तो उस टाइम के पास हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो पूछा है उसका जवाब देना है बस, है ना। तो अभी तो हम सीख रहे हैं कि बेसिक हमारा कंसेप्ट है, किस तरह से हम उसको कंपेयर करेंगे, किस तरह से किस किस एंगल्स देखेंगे, है ना, क्या हो सकता है। जब एक चीज पूछा दूसरा चीज कैसे बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जरूरी कि 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करें। भाई एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन बना रहे हैं ना, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना रहे हैं। अगर यहाँ पे स्काई की पूछे तो स्काई का डेटा पर्याप्त है, इसका डेटा पर्याप्त है ना। तो भाई एक क्वेश्चन से हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्या प्रैक्टिस लेवल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। जब भी आप प्रैक्टिस करो तो जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे सी का पूछा है, ब्लू का पूछा तो यहीं पे आप फिक्स हो जाओ, जी नहीं। और सोचो कि इस क्वेश्चन में और ये एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है ये, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन चेंज होता रहेगा अपना, है ना। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर सही लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। टाइप थॉट हमारा चल रहा है ये। तो टाइप फर्स्ट में लेटर कोडिंग, टाइप सेकंड में नंबर कोडिंग, टाइप थर्ड में वर्ड कोडिंग। तो तीनों ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको कोई से एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है कि जो है क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके एग्जाम में कि किसी सांकेतिक भाषा में 274 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है डस्ट द कारपेट एंड 234 का अर्थ है रोल रेड कारपेट। तो उसी कोड में आपको क्या बताना है कि रोल का कोड क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अच्छे से केयरफुली रीड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है आपको आफ्टर दैट कि हम एक इंजीनियरिंग फॉर्म में लिखा है उसको हम नंबरिंग कर देते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, इक्वेशन फर्स्ट एंड देन आफ्टर दैट इक्वेशन सेकंड एंड आफ्टर दैट दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके नाउ तो हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को नाम देने के बाद क्या करते हैं, इनको कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं तीनों इक्वेशन को। जो भी पूछा था इनको क्या 274 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट, 256 का अर्थ है डस्ट द कारपेट एंड 234 का अर्थ है रोल रेड कारपेट, ठीक है। तो उसी कोड में आपको रोल का कोड बताने का, रोल का बताना कोड क्या आएगा ना, ये कोड है, ये कोड है ना। तो रोल का कोड बताना है आपको, इस फॉर्म में फॉर्म में बताना है, ऑप्शन दे रखते हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि तीनों को कंपेयर करते हैं, तीनों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड चेक करते हैं कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन चीज ढूंढते हैं हम कि 274, 256, 234, देखिए सब में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए 2, 2, 2 क्या और सब में कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन तो आ ही रहा होगा, है ना। स्प्रेड रेड कारपेट, डस्ट द कारपेट, रोल रेड कारपेट, कारपेट कारपेट कारपेट, सब में कॉमन आ रहा है कारपेट, है ना। तो क्या आ गया कारपेट। अगर मान लीजिए यहाँ पे रोल की जगह आपसे कारपेट का पूछा होता तो क्या आ जाता, कारपेट का क्या कोड आ गया पर 2 आ गया ना। अगर आपसे कारपेट का पूछा होता तो क्या आ जाता, 2 आ जाता, ओके। लेकिन पूछा क्या है उन्होंने, रोल का पूछा है। तो अभी हम रोल पे पहुंचे नहीं, अब हम कारपेट पहुंचे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो गया, भाई एक क्वेश्चन हम रोल का पूछ लिया। मान लीजिए कभी ये क्वेश्चन मान लीजिए किसी दूसरे टर्म में आ रहा है, दूसरे पैटर्न में आ रहा है, तो क्या आप पूछ लेगा वहाँ पे कारपेट का पूछ लिया, है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को चेक किया, तीनों में क्या कॉमन हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट सेकंड को चेक करेंगे, एक बार सेकंड थर्ड को चेक करेंगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे, जब तक कि हमारा आंसर नहीं मिल जाता। आंसर ऐसे एक बार चेक करने पे मिल जाता है, ओके। तो हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करते हैं। क्या 7, 4 है, 5, 6 है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, 4 नहीं आ रहा कुछ भी। हम तो कहते हैं थर्ड सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। 5, 6 है, 3, 4 है, 5, 6, 3, 4, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें भी नहीं आ रहा है। 5, 6 से 3, 4 है, इनको दोनों। अब हम क्या फर्स्ट और थर्ड को चेक करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट देखिए 7, 4 है, 3, 4 है, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, रेड कॉमन आ रहा है, रेड। तो 4 का क्या आ गया आपका, 4 का क्या रेड। अगर मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है क्या रेड का कोड क्या होगा, रेड का कोड आएगा 4। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, रोल का पूछ रखा है ना, रेड का 4 आ गया।
आप देखिए हमें क्या करना है, रोल का फाइंड करते हैं। रेड हो चुका, कारपेट हो चुका, रोल, रोल का कितना बचा यहाँ पे 3, तो रोल का देखिए अपने यहाँ हो गया ना, रोल का कितना हो गया 3। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सुनो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भाई क्या हुआ, देखिए 2 निकाल लिया, 4 निकलेगा, बचा कितना 3। यहाँ पे क्या बचा, रोल पूछा है, रोल है, रेड है, कारपेट है, रेड हो चुका, कारपेट हो चुका, तो बचा कितना रोल है, तो रोल का क्या हो गया 3 हो गया, है ना। तो रोल का क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्प्रेड का पूछ लेता तो किसका पूछता, स्प्रेड का पूछता, तो स्प्रेड का कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। ये एक क्वेश्चन में हमें कितना, एक हमने कारपेट का पूछ लिया, यहाँ पे रोल का पूछा था, कारपेट का 2 आ गया, रेड का क्या, रेड का 4 आ गया, स्प्रेड का 7 आ गया। अगर यहाँ पे डस्ट का पूछा होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्या डस्ट का पूछा होता तो यहाँ पे ऑप्शन में हम नहीं कर पाते यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे चेंज होता तो हम उसको कर पाते। क्या है यहाँ पे डस्ट द, क्या हम इसको 5 6 है, या तो 5 डस्ट हो सकता है, या फिर 5 दा हो सकता है ना, या 6 डस्ट हो सकता है, या फिर 6 दा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ जाएगा डेटा अपर्याप्त है, ये नॉन डिटरमाइंड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो चुका है, रोल फाइंड किया था, रोल का ऑप्शन नंबर 3 सी आ चुका है, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन छुपाए नहीं छुपाए भाई, 4 क्वेश्चन तो हमने फाइंड कर लिया, एक यहाँ डस्ट वाले नॉन डिटरमाइंड, मतलब एक क्वेश्चन से आपने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, यस नो। भाई मान लीजिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम रोल बाई फाइंड हो तो नहीं, अपने आप को सीमित नहीं करना, आपको उनको एक्सप्लेन बनाना है, ठीक है। कि एक क्वेश्चन पूछा है तो उससे सोचे और क्या पूछ सकते हैं, और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ जा सकता है। अगर रोल ना पूछ के कुछ और कारपेट पूछ लिया, फिर स्प्रेड पूछ लिया, फिर डस्ट पूछ लिया, फिर दाग पूछ लिया, तो हम उसको जवाब कर पाते हैं या नहीं, अपने आप को ये चेक करना, ठीक है। कभी भी आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो या रीजनिंग कर रहे हो तो ये सोचो कि इसको और क्या, एग्जामिनर के माइंड से खेलना सीखो। कुल बात यह है कि एग्जामिनर इसको और किस तरह से बना सकता है, और किस तरह इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछ सकता है, और ये किस तरह से आ सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, कि उसको मतलब क्वेश्चन पर सॉल्यूशन दोनों चीजें अपने को पास होना चाहिए, राइट। ये सुनो, भाई क्वेश्चन अगर हम बना रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी तो हमारे पास हो, यस। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा या कुछ और डाउट है तो मैं कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। फाइन, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में RBM STD BROPUS का अर्थ है द कैट इज ब्यूटीफुल, एंड TNHPUS DIM STD का अर्थ है द डॉग इज ब्राउन, एंड PUS DIM BROPUS CUS का अर्थ है द डॉग हैज द कैट, द डॉग हैज द कैट, ठीक है। क्योंकि PUS 2 बार आया तो द भी 2 बार आया, ठीक है। द डॉग हैज द कैट। तो उसी भाषा आपको क्या बताना है कि फाइंड करना है क्या, हैज का कोड क्या होगा, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको, हैज HAS हैज का कोड फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले क्या हमारा है, क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड किया हमने, फिर उसको हमने रीड करके इस फॉर्म में लिख लिया है, इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। कि इस फॉर्म में लिखने से इजी हो जाता है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इनको नंबरिंग करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड देन दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम क्या करें, तीनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को हम कंपेयर करेंगे। जो भी कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ओके। RBM STD BROPUS, देखिए यहाँ पे PUS यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। भाई तीनों में क्या आ रहा है, तो PUS कॉमन आ रहा है ना, PUS, ये भी PUS, ठीक है। PUS यहाँ तीनों में कॉमन आ रहा है, लेकिन देखिए इसमें तीनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, दा कॉमन आ रहा है इन सब में, ठीक है। हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को चेक किया कि तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, फिर हम दो चेक करते हैं, तीनों को चेक करते, तीनों में क्या कॉमन, PUS 2 बार PUS है, तो यहाँ पे दा, यहाँ पे 2 बार दा है ना, कि PUS इनको हटाई देते हैं, अभी PUS हटा देते हैं, इसको भी हम दा को हटाई देते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। तो इट मीन्स क्या, अगर मान लीजिए यहाँ पे हैज की जगह आपसे PUS का कोड पूछ लेता तो क्या बताएंगे आप, PUS का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, दा, THE दा, ठीक है।
अगर आपसे हैज ना करके दा का कोड पूछ लिया तो क्या हो जाता है आपका PUS, ये होगा। फाइन। देखिए एक क्वेश्चन बन गया, पूछा क्या था हैज हमसे, अभी हम हैज नहीं फाइंड करें लेकिन हमने दूसरा क्वेश्चन फाइंड कर लिया। ओके, तो अगर आपसे दा का कोड पूछ जाएगा तो क्या आ गया दा का कोड PUS। ठीक है, तो नाउ मूव देखते हैं अब क्या करते हैं, हम तीनों को चेक किया, हम फर्स्ट और सेकंड को चेक करेंगे, फिर सेकंड थर्ड को चेक करेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। ओके, तो नाउ मूव द फर्स्ट, कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज RBM STD BRO क्या TNH DIM STD। देखिए यहाँ भी STD है, यहाँ भी STD है, यहाँ भी STD है, यहाँ भी STD है ना। और इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, द कैट इज ब्यूटीफुल, द डॉग इज ब्राउन। इसमें इट मीन्स क्या है, यहाँ पे आपका क्या हो गया, इज आ रहा कॉमन है ना, STD का क्या हो गया आपका इज आ गया, इज हो गया ना, STD कॉमन है, STD कॉमन है, तो STD का क्या हो गया आपका इज हो गया, STD का क्या कॉमन हो गया इज। अगर आपसे पूछा है इस जगह इसका कोड क्या होगा, तो इसका कोड क्या हो गया आपका STD हो गया ना, दा का कोड PUS हो गया, इसका कोड STD हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड चेक कर लिया, फिर सेकंड और थर्ड चेक करते। ओके, सेकंड और थर्ड को हम चेक करते देखते हैं, TNH DIM है, STD तो DIM देखिए DIM और DIM को हम इस तरह से ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, DIM हो गया, DIM देखिए दोनों में क्या DIM, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका डॉग कॉमन आ रहा है ना, डॉग। इट मीन्स क्या कि अगर हमसे क्या है DIM क्या होगा DOG डॉग, क्या हो गया आपका DOG डॉग। देखिए अगर आपसे डॉग का पूछ लिया होता, डॉग का क्या हो गया DIM हो गया, डॉग का क्या हो गया आपका DIM हो गया ना। हमसे अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, हेल्थ का पूछा गया है ना, हेल्थ का पूछा गया, क्या बताएंगे। देखिए अब हमारा देखिए कहाँ तक पहुंच गया हमारा BRO। देखिए हमने क्या है, एक बार तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया, फिर हमने फर्स्ट सेकंड किया, फिर सेकंड थर्ड किया। अब हम फर्स्ट और थर्ड को करते हैं। ओके, फर्स्ट थर्ड को करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को चेक किया तो क्या है आपका BRO, यहाँ BRO है, यहाँ BRO है, तो BRO देखिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखिए BRO कैट यहाँ भी है, कैट यहाँ भी है, कैट है, ये भी क्या आ गया कैट, BRO का क्या हो गया आपका कैट आ गया। ठीक है, BRO को कैट हो बचा, कितना PUS हो गया, DIM BRO PUS हो गया, CUS है, यहाँ क्या बचा हैज। इट मीन्स क्या PUS का क्या हो गया आपका हैज। हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों, हैज का पूछा गया था ना, हैज फाइंड क्या करना था हैज, तो हैज का क्या हो गया PUS। तो ऑप्शन नंबर देखिए PUS है क्या नहीं, भाई ऑप्शन नंबर PUS ही तो है ये, नहीं CUS है, सॉरी PUS तो ऑलरेडी हो चुका है, CUS ऑप्शन में देखिए CUS, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सुन लो, हैज क्या हो, हैज का कोड क्या आ गया आपको, देखिए हैज का कोड हो गया आपका। देखिए बचा क्या यहाँ पे क्या बचा आपका हैज बचा है, यहाँ पे क्या बचा है आपका CUS बचा है, CUS बचा है, यहाँ हैज बचा, तो CUS का कोड क्या हो गया आपका हैज हो गया, तो CUS इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सुन लो भाई, देखिए एक क्वेश्चन पूछा था लेकिन हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछ लिया ना। एक क्वेश्चन में अगर आपसे 5 क्वेश्चन हो रहा तो क्या ये अच्छा ही नहीं है ना भाई, आप लोग ब्रिलियंट है ही नहीं है, ये बताइए भाई। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, आप 5 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल आप लोग ब्रिलियंट है। ये सुनो, देखिए क्या करना था इसमें, सारे सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन का नाम देना है, उसके बाद क्या करना, कंपैरिजन करना, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है ये। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक तो लगेगा बहुत डर, जब करना है जैसे आप करना शुरू करेंगे तो बहुत हो जाएगा इजी, बिल्कुल हलवा सब कहें तब कहेंगे कि सबसे इजी तो यही है। रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग में सबसे इजी यही टॉपिक, और कुछ नहीं, कुछ करना है इसमें, बस कंपैरिजन करना है, कहाँ सेम आ रहा है उसको बुरा लगाओ, कभी सर्कल लगाओ, कभी रेक्टेंगल लगाओ, कभी ट्रायंगल लगाओ, कभी क्लाउड बनाओ, कुछ भी करो अपने फायदे के लिए। आपको जिस कभी अंडरलाइन कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम सेम नहीं करते हैं ना। अगर आप सेम करें तो पता नहीं चलेगा कि होश कौन सी हो जाएगी, कि सेम करोगे। अगर मान लीजिए मैंने सब में सर्कल ही कर दिया तो पता नहीं चलेगा ना। इसमें क्या क्लाउड है, ये क्लाउड दिख रहा है, क्लाउड कहाँ है, क्लाउड में कैट का कोड है ना। अब जो ट्रायंगल है, तो इसमें क्या है, ट्रायंगल क्या है, DIM का डॉग है,
तो शेप अगर आप कर रहे हैं जब प्रैक्टिस करो तो आपको शेप अकॉर्डिंग चेंज करते रहा करो। जो भी अलग न्यू न्यू आप कोड बना रहे तो न्यू करके कोड करके तो कुछ शेप को चेंज करके काम किया करो, तो अच्छे से समझ में आएगा उसको, है ना। तो आई होप सो कि समझ में आया हो अच्छे से। तो चलिए नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है कि LEERADE का अर्थ है व्हाट वाज इट, और MONIL नील का अर्थ है यू गो, एंड NIL नील फ्रॉम RA का अर्थ है यू लाइक इट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि व्हाट यू लाइक का कोड बताना है। क्या बताना है आपको? व्हाट यू लाइक। ओके, तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। ओके, व्हाट यू लाइक। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन देख करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत मतलब इजी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अब जो हम फाइंड करते थे वो क्या था कि एक एक वर्ड करते थे, यहाँ पे क्या था एक सेंटेंस के फॉर्म में पूछ लिया गया व्हाट यू लाइक। ओके, आपको क्या पसंद है बताओ, क्या करना पसंद है? हमें सॉल्व करना पसंद है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ? नंबरिंग कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड देन इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों इक्वेशन को हमें क्या कर दिया? नाम दे दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। पहले तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, फिर एक पहले दूसरे को, फिर दूसरे तीसरे को, फिर पहले और तीसरे को। ठीक है, इस तरह से हम क्या है कंपैरिजन करेंगे। हम तीनों के क्वेश्चन कंपेयर करते थे, क्या कॉमन आ रहा है? देखिए LEERADE तीनों में NIL प्योर RA यहाँ नहीं है। देखिए तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करें? टू पहले हमें चेक करने, हमारे भाई चेक करने का हमारा फर्ज था ना, हमारे कर्तव्य था, हमने चेक कर लिया। लेकिन हम तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? टू इक्वेशन को कॉमन चेक करते हैं कि पहले दूसरे को चेक करते हैं। ओके, तो इन दोनों को चेक करते हैं। DERANI देखिए व्हाट वाज इट यू गो। भाई फर्स्ट और सेकंड में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ओके, अब हम क्या करते हैं? सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं। ओके, सेकंड और थर्ड को चेक करते हैं कि MO नील है, नील है, फॉर्म है RA है। इट मीन्स क्या? देखिए सेकंड थर्ड में हमें मिल गया सेकंड, और जब हमने थर्ड को चेक किया तो नील दोनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? यू दोनों में कॉमन आ रहा है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि यू का कोड क्या होगा तो क्या हो गया? यू का कोड नील हो गया। यस और नो? यू का कोड क्या हो गया? नील हो गया। फाइन। अब देखिए आप क्या पूछ रहे हैं? हमने क्या किया? सेकंड थर्ड को चेक कर लिया ना। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट और थर्ड को चेक करेंगे। फाइन, किसको चेक करेंगे? फर्स्ट और थर्ड को चेक करते। देखिए RA इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें देखिए इट क्या आ रहा है आपका? इट कॉमन आ रहा है। इट मीन्स क्या? RA का कॉमन क्या हो गया आपका? इट का इधर इट का क्या हो गया? RA हो गया। ठीक है, अब देखिए भाई पहला दूसरा नहीं हुआ, पहला तीसरा क्या हो गया? दूसरा तीसरा क्या हो गया? हमसे क्या पूछा? व्हाट यू लाइक। अब देखिए यहाँ पे व्हाट, देखिए व्हाट है, यहाँ वॉज है, यहाँ LEADE है। देखिए अब हम यहाँ पे अगर मैं वर्ड को फाइंड कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे वर्ड फाइंड करूँगी, देखिए वर्ड के दो केस है। क्या? या तो LEE हो सकता है या फिर DE हो सकता है, राइट। और यहाँ पर देखिए क्या है? वॉज के दो केस बन रहे हैं। वॉज के या तो फिर LEE हो जाए या फिर ली हो जाए या फिर डी हो जाए, है ना। देखिए अभी तक हमारा सब कुछ सही चल रहा था, है ना भाई। व्हाट यू लाइक इट, भाई देखिए यू का फाइन हो गया, लाइक इट का हो गया, लाइक तो बचा ही नहीं है। लाइक का क्या हो गया? लाइक का हो गया प्रॉन, है ना। लाइक का हो गया प्रॉन, लाइक का हो गया क्या आपका? प्रॉन, PON प्रॉन, दोनों हो गए। लाइक का हो गया प्रॉन। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ से? वर्ड। अगर हमें वर्ड का कोड मिल जाए तो वर्ड यू लाइक का तो कोड हमें इनमें से मिल जाएगा। लेकिन हमें देखिए वर्ड का कोड हम कैसे फाइंड करेंगे? वर्ड का कोड, वर्ड का या तो ली हो सकता है या फिर डी हो सकता है या फिर वॉज, क्योंकि दो चीज मिल गया, दो वर्ड मिल गया आपको। वॉज का या फिर ली हो सकता है या फिर डी हो सकता है, दो में से कुछ हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे कह नहीं सकते कि वर्ड को हम ली नहीं ले सकते या फिर डी नहीं ले सकते, कुछ भी हो सकता है भाई। वर्ड का या तो ली हो सकता है या फिर डी, या फिर वॉज का ली या डी हो सकता है। क्या हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे या बिल्कुल मैं बता नहीं पाऊंगी क्या यहाँ पे क्या हो सकता है ना। क्यों? देखिए हमें लाइक का मिल चुका है प्रॉम्प्ट, वर्ड यू लाइक, यू का मिल चुका है नील, बस वर्ड। अगर मुझे वर्ड का यहाँ फाइंड हो जाए तो यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ, वर्ड यू लाइक, इनमें से कोड में फाइंड कर सकती हूँ। लेकिन वर्ड में यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकती, दो चीज हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ऑप्शन डी पे जा सकते हैं भाई, इनको छोड़ के ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
जो भी इनमें दे रखा है इनमें से कोई नहीं होगा भाई, इसमें क्या होगा, इनमें से या तो ली होगा डी होगा, है ना, व्हाट, तो ली होगा डी होगा। लेकिन देखिए पॉम नील रे पॉम रारी नील रारी, लेकिन किसी चीज से स्टार्ट ही नहीं होता है, ली है डी है, कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्या वर्ड का कोई शब्द बना ही नहीं, वर्ड का कोई कोड ही नहीं निकला यहाँ पे, दो है कंट्रोवर्सी हो गया ना। तो हम क्या ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सब ऑप्शन नंबर डी पे हम जा सकते हैं। इस पे ये क्या हो गया हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो गया, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे वर्ड मिल जाता तो हमारा ये आंसर सही हो जाता, बैठ जाता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। लेकिन वर्ड धीरे ली अगर शुरू होता तो ली कहाँ से हो रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ली से शुरू नहीं हो रहा है। अगर मान लो वर्ड का डी में तो डी से शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, ऑप्शन इन्होंने दे ही नहीं रखा इस तरह से। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन में डी पे हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये, बिल्कुल गलत नहीं है ये, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं है जो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हम वर्ड को फाइंड ही नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है इसमें वर्ड या वर्ड्स में तो हमें कमेंट कीजिएगा। और चलिए और क्वेश्चन करते ताकि आप जितने भी डाउट हो आपको सारे डाउट क्लियर हो सके। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, चलिए कोई क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये दे रखा है कि यू आर हैप्पी, क्या अर्थ है कि कोल मोर डी, COL कोल मोर डी, और हैप्पी एंड वाइज का अर्थ है नी कोल टीम, और यू एंड योर फ्रेंड का अर्थ है सोई फार नी डी। तो उसी भाग कोड में आपको क्या यू का कोड फाइंड करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्जाम में आपके कि किसी सांकेतिक भाषा में यू आर हैप्पी का अर्थ है कोल मोर डी, हैप्पी एंड वाइज का अर्थ है नी कोल टीम, यू एंड योर फ्रेंड का अर्थ है सोई SUI सोई फार नी डी, इस तरह से। तो उसी कोड में आपको यू का कोड क्या होगा बताना है, फाइंड करना है क्या यू का कोड। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को इस तरह से अच्छे से रीड करना, उसके बाद क्या करना है लिखना है इस तरह से, फिर क्या करना है हमको इसको नंबरिंग कर देना। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 इक्वेशन है तो हमने 3 इक्वेशन में नाम दे दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को एक बार कंपेयर करेंगे, फिर पहला दूसरा कंपेयर, फिर पहला दूसरा तीसरा, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, इस तरह से हम क्या कंपेरिजन कर देते तो हमारे आंसर मिल ही जाता है। ओके, तो चलिए पहले हम तीनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं कि क्या तीनों इक्वेशन कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यू आर हैप्पी, हैप्पी एंड वाइज देखिए फ्रेंड, यू एंड योर फ्रेंड, इट मीन्स क्या तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी कॉमन नहीं आ रहा है भाई, हैप्पी हैप्पी तो है लेकिन यहाँ हैप्पी नहीं है, यू है लेकिन यहाँ यू है तो यहाँ यू नहीं है, एंड आर है यहाँ एंड है, यहाँ एंड है भाई, पहला तीनों में तो नहीं आ रहा, हम कहते पहला दूसरा लेते, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को लेकर हम कंपैरिजन करते हैं। ओके, यू आर हैप्पी, हैप्पी एंड वाइज, देखिए हैप्पी हैप्पी और यहाँ पे क्या आ रहा है हैप्पी, हैप्पी और यहाँ पे हैप्पी आ रहा है, तीनों क्या आ रहा है दोनों कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखते क्या कॉमन आ रहा है, नी नी कोल कोल, COL, इट मीन्स क्या हैप्पी। अगर पूछ रहे आपसे कि हैप्पी का कोड क्या होगा, तो हैप्पी का कोड क्या होगा बताइए, हैप्पी का होगा COL कोल, क्या होगा COL कोल होगा। ओके, COL कोल हो गया है ना, हैप्पी का कोल क्या हो गया COL कोल हो गया हैप्पी का। ओके, तो अब हम क्या करते हैं दूसरा तीसरा को कंपैरिजन करते हैं, क्या आ गया फर्स्ट सेकंड कर लिया, सेकंड और थर्ड देखते हैं। सेकंड थर्ड में देखिए एंड है लेकिन वाइज नहीं है, तो सेकंड और थर्ड को अगर हम चेक करें तो क्या आ रहा है बताओ, सेकंड थर्ड को चेक करें तो एंड कॉमन आ रहा है, तो A एंड D एंड कॉमन आ रहा है, तो एंड यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, नी टिम सोई फार नी डी, तो क्या आ गया नी NE आ गया, और आपका यहाँ पे क्या क्लॉड बना रहे हैं तो क्लॉड बना देते हैं, क्लॉड हो गया आपका नी, तो एंड का क्या हो गया नी हो गया। अगर आपसे एंड का कोड, यहाँ पे यू का कोड पूछा है लेकिन आपसे एन का कोड पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, एन का कोड में NE नी हो गया, एन का कोड में क्या हो गया NE नी हो गया। फाइन, अब देखिए फर्स्ट सेकंड कंपैरिजन कर लिया, सेकंड थर्ड कंपैरिजन कर लिया, अब हम फर्स्ट और थर्ड कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, तो हमारा आंसर मिल जाएगा फिर, है ना।
तो क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेरिजन करते हैं, तो यू यू क्या आएगा आपका, यू और यू। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन जो है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में he needs help का अर्थ है PEAVSE और someone must help का अर्थ है VOPEEM, he is someone का अर्थ है AVFT और EM। ठीक है, तो उसी कोड में आपको क्या बताना है, someone needs help कि someone needs help, इसका कोड आपको बताना है। ठीक है, someone needs help ये बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में नाम दे देते हैं। क्वेश्चन को क्या किया हमने, अच्छे से रीड किया, उसके बाद हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, इसको नंबरिंग कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड आफ्टर दैट नाउ रीड द। अब हम चेक करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि तीनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। उसके बाद हम दो इक्वेशन चेक करेंगे, फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड सेकंड को, फिर फर्स्ट थर्ड को। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। अब तो तीनों हम चेक करते हैं, ही नीड्स हेल्प, समवन मस्ट हेल्प, ही इज समवन, तीनों में तो नहीं आ रहा है, इज में नहीं आ रहा है, ही इन में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए हेल्प 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 इन दोनों में देखिए हेल्प कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पीई पीई क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो क्या आ गया आपका हेल्प का कोड, क्या हो गया आपका हेल्प का कोड हो गया पी। अगर मान लीजिए यहाँ पे हेल्प का कोड हमारा क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इन दोनों इक्वेशन को चेक किया हमने। अब देखिए सेकंड थर्ड को चेक करेंगे, समवन 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 दोनों में आ रहा है ना, समवन दोनों में आ रहा है आपका। समवन का क्या कोड हो गया आपका, समवन समवन का क्या कोड हो गया आपका, देखिए VOVOEM है ना, EM आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना EM, तो समवन का कोड क्या आ गया आपका, EM आ गया, समवन का कोड क्या आ गया, EM आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए मस्ट क्या पूछा, अगर मस्ट हमसे समवन नीड्स हेल्प नहीं पूछा है, मस्ट छोड़िए रहने देते हैं। अब क्या है, फर्स्ट और सेकंड को कर ली कंपेयर, हमने क्या पूछा है, हमने नीड्स फाइंड करना है ना, नीड्स का कोड क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट और थर्ड को चेक करते, फर्स्ट थर्ड को चेक किया हमने, तो ही देखिए ही कॉमन आ रहा है, तो ही का क्या आ गया आपका, ही आ गया आपका कॉमन आ रहा है, तो ही इन दोनों फर्स्ट और थर्ड में ए भी कॉमन आ रहा है ना, ए भी कॉमन हो गया, तो नीड्स का क्या मिला आपको, नीड्स का क्या बचा, SE, क्या बचा SE, नीड्स का कोड हो गया SE। तो पूछा क्या गया है, समवन नीड्स हेल्प, समवन नीड्स हेल्प, समवन का क्या हो गया, EM हो गया, नीड्स का हो गया SE और हेल्प का हो गया PE। तो ऑप्शन नंबर देखिए EM SE PE, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यस और नो। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए RRB NTPC 2016 में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन रीड्स कि किसी सांकेतिक भाषा में, है ना, क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाएगा आपसे कि किसी सांकेतिक भाषा में पिक्साई इज क्यूट का अर्थ है 486, एलेनर इज ब्यूटीफुल का अर्थ है 147 एंड पिक्साई इज ब्लैक एंड एलेनर इज व्हाइट का अर्थ है 0375484। तो उसी भाषा में आपको क्या बताना, उसी कोड में आपको एलेनर का अर्थ क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे। फाइन, तो क्वेश्चन सबसे पहली बात क्या, फर्स्ट स्टेप केयरफुली रीड करना है, उसके बाद इस तरह से स्टेप लिखना है और इनको इक्वेशन नाम दे देना है। क्या इक्वेशन क्या होगा हमारा, फर्स्ट हो गया, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड आफ्टर दैट दिस इज थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ राइट द इक्वेशन। हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नाम कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा, जो हमने इसको लिखा है शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इक्वेशन क्वेश्चन को पढ़ा हमने बहुत ही केयरफुली, उसके बाद हमने इसको लिखा है और हमने क्या किया, इसको हम चेक करना है, क्या कंपैरिजन करना होता है कि क्या क्या कॉमन है, कि पिक्सा इज क्यूट फॉर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों में देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। देखिए इज और देखिए यहाँ पे भी इज आ रहा है, पिक्सा इज ब्लैक एंड वायलेनर इज व्हाइट। देखिए इनमें भी तीनों इक्वेशन अगर मैं देखूं कि तीनों इक्वेशन इज कॉमन आ रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, सर्किल कर लेते हैं भाई, जिसमें कि इज क्या आ रहा है आपको, सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, इज क्या आ रहा है आपका, सब में कॉमन आ रहा है ना,
देखिए यहाँ पे क्या 2 टाइम्स इज है, तो यहाँ पे क्या 2 टाइम्स 4 रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4 आ रहा है। इट मीन्स क्या कि देखिए 4, इसमें 4, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। इट मीन्स क्या कि अगर आपसे इसका कोड पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? 4 आ गया भाई। यहाँ पे एलियनर का पूछा गया कोड क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपको फाइंड एलियनर। अगर मान लीजिए आपसे इसका कोड पूछ जाता तो आप इस कैसे इसका कोड क्या आता है? 4 आता। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता अगर इसका पूछा जाता तो, लेकिन अभी हमसे इसका नहीं पूछा गया। फाइन, तो नाउ मूव। ओके, तो देखिए तीनों इक्वेशन को चेक किया, तीनों इक्वेशन में देख लिया कि 4 क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, इस क्या है, तीनों में कॉमन आ रहा है, और 4 यहाँ पे क्या है डिजिट में 4 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स इसका कोड हो गया 4। उसके बाद देखते हैं दो इक्वेशन को चेक करेंगे कि पिक्साई क्यूट, एलियनर ब्यूटीफुल। देखिए क्यूट यहाँ है, एलियनर ब्यूटीफुल है, लेकिन पिक्साई ब्लैक एंड एलियनर इज व्हाइट। हम अगर हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखें, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं सेकंड और हम थर्ड को देखते हैं। अगर सेकंड थर्ड को देखेंगे तो एलियनर मिल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड को देखेंगे तो हमें पिक्साई को मिल जाएगा। लेकिन हमें एलियनर फाइंड करना है तो हम एलियनर को फाइंड कर लेते हैं। क्या इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे एलियनर आ रहा है ना, एलियनर का क्या आ गया आपका, देखिए इनमें 1 7 है, 0 3 1 नहीं है, इसका यहाँ पे आपका 7 आ गया, 7 आ गया ना, तो एलियनर का कोड क्या होगा आपका ELEANOR। एलियनर का कोड क्या आ गया आपका 7। ऑप्शन नंबर देखिए बी में क्या आ रहा है, बी ऑप्शन नंबर आ रहा है 7, इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट हो गया सर नो। अगर मान लीजिए देखिए हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन यही फिनिश हो चुका है फिनिश ऑलमोस्ट, लेकिन हम अभी और बात कर लेते हैं किसकी, पिक्साई की बात कर लेते हैं।